हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज हम अपने ग्राफ्स को आगे बढ़ाते हुए ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, हम सोर्स नोड एक चुनते हैं। हमें ग्राफ दिया होता है और एक सोर्स वर्टेक्स दी होती है। उस सोर्स वर्टेक्स से हम हर वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दिस एल्गोरिथम सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर्स ऑल द एजेस ऑफ G टू डिस्कवर एवरी वर्टेक्स दैट इज रीचेबल फ्रॉम सोर्स नोड। ये सोर्स वर्टेक्स से ही सारे वर्टेक्स को एक्सप्लोर करती है, यानी सोर्स वर्टेक्स हमारी मेन होगी और जो सारी वर्टेक्स होंगी उनका डिस्टेंस हम सोर्स नोड से कैलकुलेट करेंगे। तो इट कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम S टू ऑल अदर वर्टिसेस। अब इसमें हमारे पास कुछ कलरिंग स्कीम आती है जिसमें आती है वाइट। इनिशियली मतलब जो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ होगा उसमें सारी नोड्स वाइट होंगी। वाइट नोड का मतलब होगा कि हमने अभी तक उस नोड को एक्सप्लोर नहीं किया, अभी तक वो अनएक्सप्लोर्ड है और अभी तक अनरीचेबल है, अभी तक हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया और अभी तक हम उस तक पहुंचे भी नहीं है। ग्रे कलर का मतलब क्या होगा कि नोड को हमने डिस्कवर तो कर लिया है लेकिन उसके कुछ नेबर्स अभी बचे हुए हैं। हमने नोड को ग्रे किया यानी वो नोड तो एक्सप्लोर हो चुकी है, वो अपनी नोड तो एक्सप्लोर हो चुकी है लेकिन जो उसके नेबर्स हैं वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ब्लैक कलर के सिग्निफाई करता है कि वो कि नोड भी एक्सप्लोर हो चुकी है और उसके बाकी के नेबर्स भी एक्सप्लोर हो चुके हैं। ग्रे में क्या था कि नोड तो एक्सप्लोर हो चुकी है लेकिन उसके नेबर्स एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, सारे नेबर्स उसके एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। ब्लैक में वो नोड भी एक्सप्लोर हो चुकी है, उसके सारे नेबर्स भी एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो ये है हमारी कलरिंग स्कीम। तो आइए अब हम इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये हमें ग्राफ दिया है जिसमें हम अपनी सोर्स नोड चुनेंगे S को। कोई भी सोर्स नोड चुन सकते हैं आप। अब जनरली क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से चुन भी सकते हैं। तो सोर्स नोड को हम लेंगे S यहाँ पे। अब सोर्स नोड का खुद से डिस्टेंस कितना होगा, 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। और जो कि हमने ये नोड एक्सप्लोर कर ली है तो हम इसका कलर करेंगे ग्रे। इनिशियली ये वाइट थी, अब जब हमने इसे एक्सप्लोर कर लिया और इसका डिस्टेंस हम देख चुके हैं जो कि है 0, तो इसका कलर कर देंगे ग्रे। डिस्टेंस 0 क्योंकि सोर्स नोड से हमें सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और सोर्स नोड का खुद से डिस्टेंस क्या होगा, 0। अब इसके नेबर्स पे जाते हैं। इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, R और W। तो सबसे पहले Q में हमने डाल दिया S। BFS जो है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है, वो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करता है वो होता है Q। तो हमने Q में डाल दिया S। अब हम S को लेंगे और इसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके नेबर कौन कौन से हैं, R और W। तो अब R लेंगे। सबसे पहले हम R और W कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। जब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया R को, तो R को मैंने Q में डाल दिया। अब R जो कि एक्सप्लोर हो चुकी है तो इसका कलर हम कर देंगे ग्रे। जो नोड हम एक्सप्लोर करेंगे उसका कलर साथ साथ में हम करते जाएंगे ग्रे। अब इसका सोर्स नोड से डिस्टेंस कितना है, 1 क्यों, क्योंकि सोर्स नोड का खुद का डिस्टेंस 0 था। अब हम एक आगे बढ़े तो इसका सोर्स नोड से डिस्टेंस है 1। तो हमने यहाँ पे R, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब हम देखेंगे S का कोई और नेबर है, W है, तो हम W को भी ग्रे कर देंगे और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये भी सोर्स नोड से कितने डिस्टेंस पे है, 1। तो यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली W भी डाल देंगे और 1। अब S का कोई और नेबर है, नहीं। S हमारी एक्सप्लोर हो चुकी है और साथ में हम उसके सारे नेबर्स को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो इसका कलर हम अब कर देंगे ब्लैक, यानी ये खुद भी एक्सप्लोर हो चुकी है और इसके बाकी के नेबर्स भी एक्सप्लोर हो चुके हैं। अब हम आते हैं R पे, जो Q हमारा क्या फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें R है तो अब हम आएंगे R पे। अब R को हमने Q से निकाल लिया तो अब हमारे पास Q में क्या बचा, W। अब हम R के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। R का कोई नेबर है, हाँ है V।
तो जैसे हमने वी को एक्सप्लोर किया, इसका कलर हमने कर दिया ग्रे। अब इसका डिस्टेंस जो है हमें सोर्स नोड से कैलकुलेट करना है। बीएफएस में क्या था कि हर एक नोड का डिस्टेंस हमें सोर्स नोड से कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे तो 1 था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अगर आप देखो तो सोर्स नोड का कितना डिस्टेंस है 1 और 2, और बीएफएस में सोर्स नोड से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और साइमल्टेनियसली इसे क्यू में डाल देंगे 2। अब आर का कोई और नेबर है नहीं है, तो इसे हम कर देंगे ब्लैक। जिसका अब कोई नेबर नहीं बचा और वो खुद भी एक्सप्लोर हो चुकी है तो उसका कलर हम करते थे ब्लैक। अब डब्लू आएगा हमारे पास। क्या डब्लू का कोई नेबर है? हाँ, टी और एक्स। तो सबसे पहले हम डालेंगे टी। टी को जैसे हमने एक्सप्लोर किया उसका कलर कर देंगे हम ग्रे। अब इसका डिस्टेंस कितना करेंगे सोर्स नोड से 2। क्यों? क्योंकि सोर्स नोड से अगर हम देखें इसका डिस्टेंस कितना है 2, यहाँ पे 1 + 1 दैट इज 2, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2। इसी तरह W का कोई और नेबर है X, तो X को हम Q पे डाल देंगे, इसे हम ग्रे कर देंगे और इसका डिस्टेंस कर देंगे 2। क्या W का कोई और नेबर है? नहीं, W का कोई और नेबर नहीं है तो इसे हम कर देंगे ब्लैक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे V को। क्या V का कोई नेबर है? नहीं, V का तो कोई नेबर ही नहीं है तो इसे हम कर देंगे ब्लैक। अब आगे बढ़ते हुए हम लेंगे T को। T का कोई नेबर है? हाँ, U है, तो U को हम कर देंगे ग्रे और डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स नोड क्या होगा 2 + 1 दैट इज 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे U और 3। अब T का कोई और नेबर है? नहीं, तो इसे हम कर देंगे ब्लैक। अब आगे बढ़ते हैं। T के बाद आएगा X और Q में हमारे पास आ जाएगा U। क्या X का कोई नेबर है? Y। हाँ, Y है, तो इसे हम ग्रे कर देंगे और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो यहाँ पे हम इसे डाल देंगे अपने Q में। अब X का कोई और नेबर है? नहीं, तो इसको हम कर देंगे ब्लैक। अब इसके बाद क्या आएगा U, तो हम यहाँ पे लिख देंगे U। U का कोई नेबर है हमारे पास? नहीं, U का कोई नेबर है ही नहीं, तो इसे हम कर देंगे ब्लैक। अब जब हमने U निकाला था तो हमारे पास Y बचा था। अब Y ले लेंगे। अब हम Y को देखते हैं कि Y का कोई नेबर है हमारे पास? नहीं, तो इस नोड को भी हम कर देंगे ब्लैक। अब इसके बाद हमारा Q क्या हो जाएगा? खाली। हमारा Q एम्प्टी हो गया, हमारे पास कोई बचा नहीं। तो अब तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, तो ये है हमारे पास U। ये हमारे पास वर्टेक्स है जो हमने सोर्स नोड से एक्सप्लोर किए हैं। S से R, उससे फिर W, फिर V, फिर T, X, U, Y। तो ये हमारे पास BF है जिसमें हमने सोर्स नोड से सारी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाला है। तो आइए अब हम इसके एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में हम ग्राफ और सोर्स नोड को एज एन आर्ग्यूमेंट देंगे। तो फॉर ईच वर्टेक्स U बिलोंग्स टू V ऑफ G, सबसे पहले जितने भी वर्टिसेस है सबका कलर वाइट होगा, सबका डिस्टेंस सोर्स नोड से 0 होगा और सबका पेरेंट पाई ऑफ U यानी सबके पेरेंट को मतलब कोई डिफाइन नहीं होंगे। अब कलर ऑफ एस यानी हमने जब सोर्स नोड को डिस्कवर किया तो उसका कलर हो जाएगा ग्रे। डिस्टेंस ऑफ सोर्स नोड फ्रॉम इटसेल्फ इज 0, सोर्स नोड का कोई पेरेंट नहीं होगा। Q इनिशियली हमारा खाली होगा और Q में हम सोर्स वर्टेक्स को डालेंगे। और जब तक Q हमारे पास खाली नहीं हो जाता, मतलब Q हमारे पास फाइन नहीं हो जाता, हम U में निकालते रहेंगे। पिछली बार जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने U पे सारी वर्टिसेस को डालते रहे थे ना, वैसे ही अब U में हम डालते रहेंगे। और फिर जो हमारे पास U के एडजेसेंट नेबर्स होंगे डेट इज V, अगर उनका कलर वाइट है तो उनका कलर ग्रे कर देंगे। उसका डिस्टेंस उसकी पुरानी वर्टेक्स से +1 कर देंगे। मतलब जैसे सोर्स नोड का डिस्टेंस S का 0 था, फिर जैसे हमने आगे एक्सप्लोर किया था R और W को, तो उसका डिस्टेंस 1 कर दिया था। फिर R से आगे किया तो 2,
एंड देन फिर उससे आगे किया तो 3, सो ऑन हम करते जा रहे हैं, और उसका पेरेंट हम डिफाइन करते जाएंगे जिस नोड से हमने उसे एक्सप्लोर किया है, और फिर उस नोड को भी हम क्यू में डालते जाएंगे। अब जैसे ही हमारी सारी नोड्स एक्सप्लोर हो जाएंगी हम उसका कलर कर देंगे ब्लैक। तो ये है हमारी BFS की एल्गो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ V+C। अब आप देख सकते हैं इसके पैरामीटर्स, डिस्टेंस ऑफ नोड U फ्रॉम सोर्स S, पाई हमारा था पेरेंट, Q था हमारे पास Q, और एडजेसेंट ऑफ U जो कि उसकी नेबरिंग नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थी हमारे पास हमारी पहली ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम जिसका नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसको आगे बढ़ाते हुए इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।